हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के इन्फो एंड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूं और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा की परिभाषा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। समय समय पर कई प्रकार के विद्वानों ने शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की है अपने अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए आज हम जान लेते हैं सबसे पहले इनकी विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा की परिभाषाएं क्या है। देखिए, पेस्टालॉजी ने कहा है कि शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित व प्रगतिशील विकास है। दोस्तों, पेस्टालॉजी के अनुसार देखिए, पेस्टालॉजी ने क्या किया है, कहा है कि शिक्षा जो है बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास है। कौन कौन सी शक्तियों का? स्वाभाविक यानी कि स्वभाव से, समन्वित यानी कि मिला जुला, और प्रगतिशील यानी कि सदा अग्रशील होने वाला, आगे चलने वाला विकास है। तो यही शिक्षा है पेस्टालॉजी के अनुसार। आगे हम बात करने वाले हैं टीपी नन के बारे में। तो टीपी नन ने भी शिक्षा की परिभाषा दी है और टीपी नन के अनुसार देखिए, शिक्षा व्यक्ति का ऐसा पूर्ण विकास है, शिक्षा व्यक्ति का ऐसा पूर्ण विकास है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से मानव जीवन के लिए अपनी मौलिक भूमिका प्रदान करता है। यही परिभाषा है टीपी नन के अनुसार। आगे हम बात करते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। तो देखिए, गांधी जी ने क्या कहा है कि शिक्षा से अभिप्राय बालक में निहित, शिक्षा से क्या अभिप्राय है कि बालक में निहित शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक श्रेष्ठ शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा हुई दोस्तों, कि बालक में निहित जो शारीरिक है, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ जो शक्तियां हैं, उनका सर्वांगीण विकास ही क्या है? शिक्षा है। सर्वांगीण विकास का अर्थ है दोस्तों जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आदि जितने भी हैं, सभी प्रकार का विकास हो, उसको सर्वांगीण विकास कहते हैं। आगे हम चलते हैं टैगोर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। देखिए, टैगोर ने क्या कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों, ये टैगोर का मतलब, और इन्होंने कहा है कि देखिए, उच्चतम शिक्षा वह शिक्षा है, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन में सभी अस्तित्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाती है। काफ़ी अच्छी परिभाषा कही है दोस्तों इन्होंने, कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन में सभी अस्तित्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाती है। आगे चलते हैं जे कृष्णमूर्ति के अनुसार। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार देखिए, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा द्वारा ही मनुष्य को जीवन का सही अर्थ समझाया जा सकता है और शिक्षा द्वारा ही उसे अनुचित मार्ग से सद्मार्ग पर लाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, इन्होंने देखो काफ़ी अच्छी तरीके से कहा है कि शिक्षा द्वारा ही मनुष्य का जो जीवन है उसका सही अर्थ समझ सकते हैं, और शिक्षा के द्वारा ही कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसको एक सही रास्ते पर हम ला सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। ऐसा कहा है जे कृष्णमूर्ति ने। आगे हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है, तो शिक्षा मनुष्य में निहित, यानी कि शिक्षा मनुष्य में जो है निहित है, वो देवीय पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। जो अंदर मनुष्य के अंदर निहित है देवीय पूर्णता, उसका प्रत्यक्षीकरण ही शिक्षा है, ऐसा विवेकानंद ने कहा है। आगे हम बात करते हैं अरविंद के अनुसार। अरविंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। तो अरविंद ने कहा है कि शिक्षा का कार्य आत्मा को विकसित करने में सहायता देना है। शिक्षा का कार्य आत्मा को विकसित करने में सहायता देना है अरविंद के अनुसार। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित परिभाषाएं। अब हम इसके अर्थ की बात करते हैं कि इन परिभाषाओं से क्या अर्थ निकलता है। तो इसका देखिए, शिक्षा में निहितार्थ। शिक्षा की उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के विकास का ही दूसरा नाम है। जी हाँ दोस्तों, जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियाँ होती है उनका विकास ही दूसरा शिक्षा का नाम है। इन शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि ये जो शक्तियाँ हैं शारीरिक, मानसिक आदि, और जो शिक्षा है उसी से ही मानव का सर्वांगीण विकास होता है। कुछ विद्वानों ने शिक्षा का संबंध ज्ञान से स्थापित
किया है, यानी कुछ ऐसे महान भाव थे जिन्होंने शिक्षा का संबंध ज्ञान से भी बताया है, जबकि ज्ञान और शिक्षा दोनों अलग अलग हैं चीज़ें। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज्ञान क्या है और शिक्षा क्या है, दोनों में अंतर भी आपको अच्छे से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कभी कभी कुछ लोग कौशल प्राप्ति को ज्ञान कह बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कौशल यानी कि हमारा जो स्किल होता है, जिसको हम एक स्किल को अगर हम सीख जाते हैं, हमें एक प्रकार में महारत हासिल हो जाती है, तो हम उसी को ही शिक्षा या ज्ञान कहते हैं। तो यह गलत है। इस प्रकार शिक्षा केवल ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा केवल ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा जब तक जीवन के मूल्य, आदर्शों एवं मान्यताओं का परिचय नहीं देती है, तब तक वह शिक्षा नहीं कही जा सकती है। यानी कि शिक्षा से हमें जब तक मूल्य, आदर्श और मान्यताओं अपन का ज्ञान ना हो, तब तक उसको शिक्षा नहीं कह सकते। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि शिक्षा की परिभाषाएं क्या है और शिक्षा का निहितार्थ क्या है। इन परिभाषाओं से हमने बताया है कि मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास का दूसरा नाम ही क्या है, शिक्षा है, और इससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है। विद्वानों ने कहा है कि इसका संबंध ज्ञान से बताया है, और कभी कभी कौशल प्राप्ति को भी ज्ञान कहते हैं लोग, और इसका संबंध ज्ञान तक सीमित नहीं है। और शिक्षा जीवन के मूल्य, आदर्शों और मान्यताओं का परिचय नहीं देती है, जब तक उसको शिक्षा हम नहीं कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।